नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी बातों पर, मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा लेकर मैं हाजिर हूं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की दस्तक के बीच राहत की भी एक खबर सामने आई है। 2 साल बाद राज्य के प्रमुख बांधों में पानी का स्तर 72% तक पहुंच गया है, जिससे इस बार जल संकट की आशंका काफी हद तक कम हो गई है। साल 2024 और 2025 में जहां जलाशयों में पानी का स्तर 50% से भी कम था, वहीं इस बार स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। बड़े बांध कह सकते हैं अब सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, जो प्रदेश के लिए राहत की बड़ी खबर है। धमतरी का सबसे बड़ा गंगरेल बांध करीब 80% से ज्यादा भरा हुआ है। वहीं बालोद का तांदुला डैम और बिलासपुर का खरंग बांध भी मजबूत स्थिति में है। कुछ बांध तो अपनी क्षमता के 90% के करीब पहुंच चुके हैं। इन जलाशयों से रबी फसलों के लिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तांदुला बांध से लगभग 16.95 क्यूबैक्स जल प्रवाह जारी है, जिससे खेतों में नमी बनी हुई है और फसल उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। इस बेहतर स्थिति का असर सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति पर भी दबाव कम हुआ है। लोगों को इस बार गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति तभी स्थायी रह सकती है जब जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज पर लगातार काम किया जाए। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वक्त में फिर से जल संकट गहरा सकता है। फिलहाल प्रदेश के बांधों में पानी का बेहतर स्तर राहत जरूर दे रहा है, लेकिन जल है तो जीवन है। जी हाँ, इसे बनाए रखने के लिए, इस स्तर को बनाए रखने के लिए, पानी की बचत के लिए जागरूकता और सही प्रबंधन बेहद जरूरी है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026, जिसका हमें और हमारे साथ साथ बहुत सारे मुल्क के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, उसका आगाज हो चुका है। और इस बार मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों की सैलरी भी चर्चा में है। हम लोगों के बचपन में कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन लगता है कि माहौल पूरा बदल गया है और इस मुहावरे को भी बदलने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि इस सीजन सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला आईपीएल कप्तान कौन है? आईपीएल इतिहास में जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे दिग्गज कप्तानी कर चुके हैं, वहीं 2026 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो रिकॉर्ड है ऋषभ पंत के नाम, जो लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के कप्तान है। पंत को इस सीजन के लिए पूरे 27 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो उन्हें आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कप्तान बनाता है। खिलाड़ी जबरदस्त तो वो हैं। पंत के बाद श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ का वेतन लेते हैं। ऋतुराज, ये सब चीजें सूत्रों से पता चली है, बीसीसीआई के सूत्रों से पता चली है। ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, अक्षर पटेल और शुभमन गिल 16.5 करोड़ और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, जो दूसरी अपनी स्टाइलिश लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, को 16.35 करोड़ की सैलरी के साथ टॉप लिस्ट में शामिल है। वहीं दूसरी ओर कल 67 रनों की बेहतरीन पारी करने वाले केकेआर के कप्तान अजित रहाणे हैं इस सीजन के सबसे कम वेतन पाने वाले कप्तान। आईपीएल में खिलाड़ियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस, अनुभव और मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है। यही वजह है कि हर सीजन के साथ नए रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं। आईपीएल 2026 में जहां मैदान पर रोमांच चरम पर है, वहां हर तबके के बीच में खिलाड़ियों की हर तरह से कमाई भी सुर्खियों में बनी हुई है और बिला शक इसके लिए ये मेहनत भी बहुत करते हैं। हम लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ है। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कन्या जन्म दर लगातार घट रही है, जो फिक्र चिंता का विषय बनती जा रही पूरे समाज के लिए। सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों को अगर हम माने तो वर्ष 2024 में प्रदेश में लाखों जन्म पंजीकृत हुए, लेकिन इनमें बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में काफी कम रही। ये फर्क, ये अंतर हर साल बढ़ता नजर आ रहा है।
अगर सिर्फ दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ पिछले 6 सालों में लगातार लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जन्म दर कम है। इस दौरान कुल मिलाकर हजारों की संख्या में बालिकाएं कम जन्मी हैं, जो गंभीर सामाजिक असंतुलन की ओर इशारा करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा जागरूक माने जाने शहरी इलाकों में यह अंतर और ज्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लोगों के बीच, अगर हम ऐसा मानते हैं, हालांकि ऐसा आजकल नहीं है, यह अंतर अपेक्षाकृत कम देखा गया है। प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां कन्या जन्म दर लगातार गिर रही है। ऐसे में भ्रूण हत्या के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं, और ये भ्रूण हत्या के जो दावे हैं ये बेनामी लगने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक समाज में सोच नहीं बदलेगी और अभी तक की तरक्की को लेकर भी अगर बेटियों को लेकर समानता का भाव नहीं आएगा, तब तक ऐसे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारे बनकर रह जाएंगे। कन्या जन्म दर में गिरावट सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि समाज के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है। जरूरत है जागरूकता के साथ सख्त कदम उठाने की, ताकि बेटी बचाओ सच में एक हकीकत बन सके और एक जो सामाजिक संतुलन है, जो हमारी पूरे के पूरे समाज की जो रचना है, संरचना है, उसमें संतुलन बना रहे। रायपुर से एक फख्र वाली खबर सामने आई है, जहां प्रदेश की 2 आदिवासी बेटियों ने अपनी मेहनत और जुनून से इतिहास रच दिया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में निकिता और ऋषिका कश्यप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। दंतेवाड़ा बचेली की रहने वाली ऋषिका कश्यप और दल्ली राजा के पास के गांव की हमारी नोनी निकिता ने कठिन हालातों के बावजूद हार नहीं मानी। दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशें, अपना घर बार परिवार तक छोड़ दिया। शनिवार को निकिता ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। टीए न्यूज़ प्लस हमारे परिवार की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। वहीं रविवार को ऋषिका ने 86 किलोग्राम वर्ग में 121 किलो वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के कैरियर का पहला नेशनल मेडल है। बेहतर ट्रेनिंग के लिए ऋषिका ने गांव छोड़कर रायपुर का रुख किया, जबकि निकिता दल्ली राजरा जैसे कस्बे में लगातार मेहनत कर रही है। निकिता बताती है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर, जी हाँ, हमारी अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर अनीता शिंदे से प्रेरणा लेकर इस खेल को चुना। शुरुआत में परिवार को संदेह था, लेकिन उनकी मेहनत और कोच के मार्गदर्शन ने सब बदल दिया। अब दोनों खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य ओपन नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियन में अपनी प्रतिभा को बेहतर रूप से साबित करना है, और ख्वाब ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के लिए तिरंगा लहराए। सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की ये कहानी हर नौजवान लड़के लड़की के लिए प्रेरणा बन गई है, और पूरे का पूरा छत्तीसगढ़, पूरे का पूरा खेल प्रेमी भारत इन दोनों हमारी लड़कियों पर बहुत गर्व कर रहा है। जी हाँ, कमिश्नरेट रायपुर पुलिस भी करे क्या? रायपुर में नशे में ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है, जहां आधी रात पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को धमकी तक दे डाली। मामला तेलीबांधा इलाके का है, जहां पुलिस शहर के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार चालक को रोककर जांच की गई, जिसमें वह नशे में पाया गया। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई की बात कही, चालक और भड़क गया और खुद को राजनीतिक पहुंच वाला बताते हुए धौंस दिखाने लगा। इतना ही नहीं, उसने वहां मौजूद पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। पूरी घटना का वीडियो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी राजू मित्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपने आप को सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधि बताता है, और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए वाहन का चालान काट दिया है। बताया जा रहा है पिछले 1 महीने में पुलिस से विवाद की ये चौथी घटना है, जो कानून व्यवस्था पर, उसकी हिफाजत पर सवाल खड़े कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 90 दिनों में करीब 1400 नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है और लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं कुछ लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर भी कार्रवाई के नाम पर बदसलूकी और गाली गलौज के आरोप लगाए हैं।
जिससे मामला थोड़ा पेचीदा हो गया और गर्मा भी गया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं ये सवाल खड़े करती हैं कि क्या सख्ती के बावजूद लोग नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अपने आप को क्यों कानून से ऊपर मानने लगे हैं, चाहे वो कोई भी हो और कहीं के भी रसूलदार हो। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। उन लोगों को भी समझाना होगा कि कानून व्यवस्था की सख्ती हम तमाम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है और उसका पालन करना भी नितांत ज़रूरी है। अकेले कमिश्नरेट रायपुर या गृह विभाग या पुलिस विभाग अकेले कुछ नहीं कर सकता। हम सबके सहयोग की बेहद ज़रूरत है। आप देख रहे थे चर्चा है में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।